राज ठाकरे हैं, भूषण रण सिंह अयोध्या में सांसद तो रहे हैं, माफिया डान भी रहे हैं, कितनी बार जेलों में बंद रहे हैं। उनका बेटा प्रतीक भूषण जो है दूसरी बार जो है विधायक बना है। तो ये जो माफिया डान है ये क्या बोल देंगे? ये माफिया डान है ब्रजभूषण जी जी है। माफिया तो डान। योगी जी की नजर नहीं है उन पर? योगी जी ने कहा किसको हटाएंगे? योगी जी अपना उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं हमने गुंडा माफियाओं को बिल्कुल प्रदेश से बाहर कर दिया है। दूसरी पार्टी जो गुंडे हैं उनको कर रहे हैं, जो बीजेपी में है उनको थोड़ा देख रहे हैं। अच्छा, मैं भी तो देख रहा हूँ 61 साल हो गया, 62 लग गया 20 फरवरी को। मैं देख रहा हूँ कि जितने दूसरी पार्टी गुंडे हैं उनको तो उठा उठा के सब कर रहे हैं, जो बीजेपी के गुंडे हैं उनको तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं निष्पक्ष बोलता हूँ, मुझे कोई डर भी नहीं है। योगी जी की निगाह ब्रजभूषण पे नहीं है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त महंत जगाधरी विनोद पंडित जी के साथ हूँ और महाराज ये जो पूरा विवाद चल रहा है, खासकर हम महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होती है। नवनीत राणा उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं और अब राज ठाकरे जो है वो कह रहे हैं कि हम अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में भी एक बवाल खड़ा हो गया है। ब्रजभूषण जो कि बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि यहाँ आकर दिखाएं राज ठाकरे। तो ये जो धर्म की राजनीति और धर्म पर जो राजनीति कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या माहौल बनाकर रखा गया है? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो आप इस तरह की बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल आगे बढ़े। मैं राज ठाकरे की बात कर रहा हूँ और ब्रजभूषण की। अगर कोई चालीसा पाठ कर रहे हैं, हनुमान राज ठाकरे को कि हमारे घर के सामने हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है, मेरा एक भी रुपया नहीं खर्च हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। जहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ हो, सुंदरकांड पाठ हो, तो उस घर में उस क्षेत्र की बरकत होती है। ये राजनीति है। अगर नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पाठ नहीं किया तो उनको बोलना नहीं चाहिए था। अगर वो न बोलते तो पाठ चली जाती, कोई बोलना था नहीं, उठा के बंद करा दिया, करा दिया। बताओ, राजद्रोह में बंद करने जा रहे थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट दिया ने उन्होंने कहा कि 6 महीने तक कोई राजद्रोह नहीं लगेगा, इस बार कोई राजद्रोह नहीं होगा और उनको टार्चर भी किया गया। तो अपने हिंदुस्तान में अगर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जो है टार्चर किया जाता है और बीजेपी फुल जो है मेजॉरिटी में है, तो किस बात कोई वो एक भी नेता नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अगर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जाकर हनुमान चालीसा वो ठीक मानते हैं आप? बिल्कुल सही मानते हैं। अगर उनको सद्बुद्धि आएगी। राज ठाकरे के घर के बाहर मुख्यमंत्री हैं, अगर हनुमान से पाठ हो रहा है तो उनको सही जो हमें नहीं बुलाना पड़ा, अपने आप में हनुमान चालीसा का पाठ हो, सुंदरकांड हो, दुर्गा कवच हो, ये तो उसके घर के लिए बहुत अच्छी बात है। कहा गया कि मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुधरज बरी। जिस घर के बाहर, जिस घर के अंदर भगवान राम की चर्चा हो, वहाँ पर मंगल ही मंगल में होता, अमंगल नहीं होता, अमंगलवाद दूर जाता है। अगर यही कारण रहा तो जिस तरह की अराजकता पूरे देश में फैल रही है, तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा दें हर जगह। ये तो फिर हर जगह होना चाहिए जी। सुंदरकांड में मैं अपनी गद्दी से बोल रहा हूँ और निष्पक्ष बोल रहा हूँ। अभी आपने बड़ा शब्द सुन किया कि राजनीति में धर्म बहुत पहले से था, अच्छा बनाता है, लेकिन जो धर्म में राजनीति कर रहे हैं ये गड़बड़ है। धर्म में राजनीति नहीं हो चाहिए, चाहे किसी धर्म। लेकिन बीजेपी के सांसद तो ये कर रहे हैं ब्रजभूषण, उन्होंने कहा कि आगे दिखाएं राज ठाकरे हैं। भूषण रण सिंह अयोध्या में सांसद तो रहे हैं, माफिया डान भी रहे हैं, कितनी बार जेलों में बंद रहे हैं। उनका बेटा प्रतीक भूषण जो है दूसरी बार जो है विधायक बना है। तो ये जो माफिया डान है ये क्या बोल देंगे? ये माफिया डान है ब्रजभूषण। जी जी है? माफिया तो डान। योगी जी की नजर नहीं है उन पर? योगी जी ने कहा किसको हटाएंगे? योगी जी अपना उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं हमने गुंडा माफियाओं को बिल्कुल प्रदेश से बाहर कर दिया है। दूसरी पार्टी जो गुंडे उनको कर रहे हैं, जो बीजेपी में उनको थोड़ा देख रहे हैं। अच्छा, मैं भी तो देख रहा हूँ 61 साल हो गया, 62 लग गया 20 फरवरी को। मैं देख रहा हूँ कि जितने दूसरी पार्टी गुंडे हैं उनको तो उठा उठा के सब कर रहे हैं, जो बीजेपी के गुंडे हैं उनको तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं निष्पक्ष बोलता हूँ, मुझे कोई डर भी नहीं है। योगी जी की निगाह ब्रजभूषण पे नहीं है और ब्रजभूषण सिंह बहुत आगे हैं, कितनी बार जेल में बंधे हुए हैं। अमरमठ त्रिपाठी थे, वो कितनी बार बंद हुए हैं। ये सब जो माफिया डान है, इनकी कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है। इनका केवल मात्र है कि हम देश प्रदेश में टेरर फैलाएं, उससे लोग मुझसे डरे बस। अब कुछ ऑडियो भी वायरल हो रही हैं महाराष्ट्र की, वो कह रहे हैं कि अगर राज ठाकरे को वहाँ उंगली भी लगी तो यहाँ पर जो उत्तर भारतीय हैं उनका क्या हाल होगा? बिल्कुल भैया, देखो जहाँ जिसकी संख्या ज्यादा है
वहाँ वो शेर है। हाँ, ये तो इसका मतलब अराजकता फैलेगी ना फिर। ये अराजकता फैलाने के लिए ही प्रोग्राम किया जा रहा है हाँ। कि देश में अराजकता फैले हाँ। और हम अपना जो है राजनीति सीधा करें, उल्लू सीधा करें। हाँ। उसे करें आप। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन पर बात नहीं हो रही है और धर्म को लाकर जो राजनीति हो रही है ये एक एजेंडे के तहत हो रही है। बिल्कुल भाई, आप पत्रकार जी इतना बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है। हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे गरीब जनता को जो है लाभ मिले, उसको वस्त्र और जो है रोजी मिले, रोटी मिले। 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है तो मध्यम वर्ग कहाँ से भोजन करेगा। जिस राज्य में सिलेंडर एक, और योगी जी बड़े धार्मिक आदमी हैं, मैं धर्म की बात करता हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने राजनीतिमान लिखा है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोरी पयवसी नरक अधिकारी। तो जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होगी उस राजा को सीधे नरक निवास होगा, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी प्रदेश देश का हो। अगर प्रजा पीड़ित है तो उसको नरक निवास मिलने मिला लेकिन है। ये तो बात पता कैसे चलती है पंडित जी कि नरक में गए स्वर्ग में गए? ये पता तो जब प्रजा पीड़ित है। हाँ। रामराज किसको कहा है? ये रामराज की बात करते हैं। ये रामराज आ गया यूपी में, रामराज यही है। आ गया यूपी में। भाई बुलडोजर चलवा दो ठीक है, हाँ। उनकी संपत्ति सब तो ठीक है, लेकिन जनमानस जो आम आदमी है हाँ। उसकी सुरक्षा होनी भी जरूरी है। पुलिस वाले बिल्कुल नहीं सुधर रहे हैं। तो फिर सुरक्षा किसकी हो रही है? सुरक्षा कहाँ हो रही है? पुलिस वाले केवल एनकाउंटर करने पर लगे हैं और योगी जी पीठ थपथपा रहे हैं कि एनकाउंटर हो गया किसका, गुंडा बदमाश हो, ये तो ठीक है। लेकिन जनमानस सुरक्षा क्या रही? चौकी के बगल में गाड़ी गायब हो जाए, चौकी के बगल से आदमी उड़ जाए और कोतवाली के पीछे से मर्डर हो जाए, तो ये सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा आम जनमानस की नहीं है, न रोजी रोजगार की चिंता है, न प्रदेश और देश की चिंता है। कुछ लोग जो है केवल अपना आतंक फैला करके केवल आपकी मीडिया में हाईलाइट होना चाहते हैं, चाहे देश गर्द में हो जाए, प्रदेश गर्द हो, कोई चिंता नहीं है। मैं जी एक बात और है कि क्या बीजेपी के नेता जो हैं वो उन्होंने कॉपीराइट दे दिया है भगवान राम के नाम पर जी, जो मतलब राम की अगर कोई और बात करेगा तो वो उनको गैर संवैधानिक मान लेते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब उनके पास कॉपीराइट आ गया है क्या? अब कॉपीराइट अभी तो कभी चैनल में किसी आप जैसे मीडिया वालों कभी किसी दिखाने में कॉपीराइट है, कहते हैं कॉपीराइट आ गया है। हम कह रहे हैं कि अगर जो राम की बात करे, भाई इसलिए कह रहा हूँ मैं ये बात जी, क्योंकि अगर राज ठाकरे अयोध्या आ रहे हैं रामलला के दर्शन करने, तो इससे बीजेपी के सांसद को क्या दिक्कत हो रही है? बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है? बीजेपी सांसद को दिक्कत नहीं है। बीजेपी सांसद को ये लग रहा है कि एक जो है नवनीत राणा छत्री है, छत्री की बेटी को उन्होंने टार्चर किया है, तो ये लेकिन वो तो एससी सीट से लड़ी है चुनाव, किसी से लड़ी हो, लेकिन अब उनको लग रहा है राणा लगा हुआ है तो उसका उन्होंने टार्चर किया है। तो अयोध्या में बस भाई भूषण को बहुत लोग भूल गए थे, अब वो कह रहे मैं घुसने नहीं दूंगा, तब ये इस पर आने तो रही ना हाईलाइट हो रहे हैं। तो राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है और राजनीति के सहारे माहौल भी खराब कर रहे हैं। हमारा मानना है आप जनमान को रोजी रोटी दो, उनको अच्छा स्वास्थ्य करो, कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, और शिक्षा दो। जब तक देश में शिक्षा का अभाव रहेगा, व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं होगी, शिक्षा से ही अच्छी सोच होगी और अच्छी सोच के द्वारा जो है वह अपनी रोजी रोटी करेगा, समाज को अच्छा ज्ञान देगा, दिशा देगा। जितने मंदिर के पंडित जी हैं ये लोग अच्छी दिशा दें, अच्छे ज्ञान दें, संत महात्मा अच्छे ज्ञान दें। अब जब संत महात्मा ही भड़काऊ बोलेंगे तो देश को क्या होगा, ये ऊपर वाला ही जाने, ऊपर वाला ही जाने। जाहिर तौर पर हनुमान चालीसा से लेकर रामलला के दर्शन तक यानी अयोध्या तक जिस तरह का सियासी घमासान मचा हुआ है, इसके परिणाम बेहद दुखद होने वाले हैं अगर इस पर सरकार चिंतित नहीं होती है। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।